विगत कई वर्षों से अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा वादकारियों के न्यायहित में उच्च न्यायालय लखनऊ के क्षेत्राधिकार विस्तार की मांग की जा रही है। यह बात वर्तमान में अति प्रासंगिक इसलिए भी हो गई है कि उच्च न्यायालय लखनऊ के नवीन भवन की क्षमता अति विशाल है, जिसमें पूरे प्रदेश की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। इसलिए केवल पुरानी परंपरा के चलते वादकारियों को अधिक समय धन और ज्यादा दूरी तय करके न्याय प्राप्त हो, यह न्यायोचित नहीं है। इसलिए लखनऊ उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार अति आवश्यक है। अवध बार एसोसिएशन वादकारियों की लड़ाई सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध तो हम है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधा आधा बंटवारा हो, आधा क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास हो, आधा लखनऊ हाई कोर्ट के पास हो। जब मैं बार एसोसिएशन अवध बार एसोसिएशन का महामंत्री था 2013 में, तभी से ये ज्योति मैंने जगाई, ये चिंगारी शुरू करी है। और ये जहाँ तक हमारी मांग जायज़ है कि आधा आधा बंटवारा हो, क्योंकि सरकार और संविधान में ये परिकल्पना है सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय देने का। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लिटिगेंट्स को सस्ता, सुलभ और स्पीडी ट्रायल हो। अब कोई आदमी मान लिया चलता है मेरठ से, अगर आप देखें मेरठ में गूगल में, तो मेरठ से लाहौर हाई कोर्ट पास है, इलाहाबाद हाई कोर्ट दूर है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जो वादकारी हैं, जो अपने रिड्रेसल के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उनके लिए सुलभ हो। वो मेरठ से, बरेली से, शाहजहांपुर से, कानपुर, इवन आप देखिए कि कानपुर के आदमी को इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं लखनऊ, और लखनऊ प्रदेश की राजधानी भी है, तो आधा क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश का हमारे पास हो और आधा क्षेत्राधिकार इलाहाबाद का हो। ये हम बहुत दिनों से मांग चला रहे हैं। कल हमने सारे अधिवक्ता संघों का, एसोसिएशंस का, अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन रविंद्रालय में बुलाया है, जहां हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम कहां कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और जब तक हमको पूरा क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। हर जिले से प्रस्ताव भी आ रहा है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बजाय लखनऊ हाई कोर्ट से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए आसान है वहाँ पहुँचना, सारे लोगों के लिए आसान है। इसलिए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। ये कार्य हम लोग लिटिगेंट्स के फायदे के लिए कर रहे हैं, वादकारी के, कि उनको सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिले। उनको 2 दिन समय ना लगे जाने में कि वो जा रहे हैं इलाहाबाद। तो पहले जैसे आप देखिए कि जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो एक आदमी रानीखेत अल्मोड़ा से चलता था, 2 दिन बाद इलाहाबाद पहुंचता। तो कमीशन की रिपोर्ट आई कि जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं लखनऊ के, उनको इसमें जोड़ा जाए। जैसे कानपुर हुआ, मुरादाबाद, बरेली, बस्ती, गोरखपुर, ये सब हमारे क्षेत्राधिकार में लाए जाएं, जिससे हम लोग आगे वादकारियों को त्वरित और सुलभ और सस्ता न्याय दे सकें। हाँ, मनोज मिश्रा जी, क्या तैयारियां हैं? कई सालों से ये मांग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं ये मांग कब तक पूरी हो जाएगी, और अपनी लड़ाई को आप कितनी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से पहले अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, अवध बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता साथियों को, हमारे लखनऊ जुरिस्डिक्शन में जो 16 जिले आते हैं उन अधिवक्ता साथियों से, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर जितने मंडल हैं उन अधिवक्ता साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कल हमारे इस कार्यक्रम में जो अधिवक्ता महासम्मेलन होने जा रहा, उसमें सब लोग उपस्थित हों, और उपस्थित होकर जो हमारी ये जायज़ मांग है कि सस्ता, जो सरकार की, केंद्र सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, सस्ता और सुलभ न्याय की परिकल्पना जो की गई थी, उसको साकार करने के लिए लखनऊ उच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाए। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय एम त्रिपाठी साहब ने बताया कि ये 2012-13 में सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन की शुरुआत, ये 1901 की संस्था है अवध बार एसोसिएशन। हमको जो जानकारी मिली रिकॉर्ड से कि 1980 से हम लोग अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मांग इधर 2012 से तेज इसलिए कर दी गई कि सबसे भव्य, एशिया की सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर कहीं बना है तो वो लखनऊ में बना हुआ है। तो लखनऊ में अगर इतना भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, तो जब तक हमारे क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ाया जाएगा, आप हमें 16 जिले दे रहे हैं, 16 जिले किस आधार पर दे रहे हैं मैं अभी तक नहीं समझ पाया। उस पर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल बैठक हुई। बैठक पिछले 15 दिन से लगातार चल रही है कि हम लोग कैसे
रिट के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हम कैसे जो सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार की मंशा है और कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है कि गरीबों को कैसे सस्ता और सुलभ न्याय दिलाया जा सके, उसके लिए कल रविंद्रालय में बैठक है। रविंद्रालय में सभी अधिवक्ता आएंगे, वहाँ सब अपनी बात रखेंगे। फिर इसको हम लोगों ने प्रत्यावेदन के माध्यम से केंद्र सरकार, लॉ मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में सब जगह दिया है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को मानी जाए। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 50% जिले यहाँ और 50% जिले इलाहाबाद में होने चाहिए, तो आपने बहुत सही कहा, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपने एक बात कही कि कब तक ये मांग मान ली जाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जल्द से जल्द सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। और अगर सरकार नहीं मानती है हमारी मांग को, तो हम लोग इस आंदोलन को और बृहद करेंगे और इसको जंतर मंतर और दिल्ली तक ले जाएंगे। लेकिन हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से, मर्यादा के रूप में ऐसा कार्य करेंगे कि जिससे जो है हमारे आंदोलन को गति प्रदान हो और हमारी मांग जल्द से जल्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ज़्यादा जुरिस्डिक्शन है, लखनऊ हाईकोर्ट के पास केवल 16 जिलों का जुरिस्डिक्शन है। तो हमारे जितने सीनियर्स हैं, हमारी अवध बार एसोसिएशन 1901 की बार है। अवध बार एसोसिएशन ने इसके पहले कई बार जुरिस्डिक्शन की लड़ाई लड़ी है कि कैसे लखनऊ बेंच का क्षेत्राधिकार कैसे बढ़ाया जाए। तो उस क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव जब से आई है 2023 फरवरी से, हम लोगों ने कई काम किए। लॉ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने चिट्ठी दिया और हम लोगों ने वहाँ दिल्ली में तमाम अधिकारियों के पास अपने प्रत्यावेदन दिए और हम लोगों ने मांग किया कि हमारे क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए। उसके लिए हम लोगों ने अभी लास्ट वीक में मीटिंग करके 1 तारीख को रविंद्रालय 4 बाग में हम लोगों ने अधिवक्ताओं का एक महासम्मेलन रखा है, जिसपे कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख बिंदु ये है कि एशिया की क्या कहें, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईकोर्ट अगर कहीं बनी तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनी। और यहाँ पे 65 कोर्ट का निर्माण कराया गया, जो आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया गया था। लेकिन यहाँ कोर्टें केवल 25 से 30 कोर्ट चलती हैं, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसका क्षेत्र विस्तार इसका होना चाहिए। और दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारे पास फैजाबाद मंडल, लखनऊ मंडल और गोंडा देवीपाटन मंडल जुरिस्डिक्शन में है। अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति लखनऊ की और इलाहाबाद की देखेंगे, तो जो आपका बरेली मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, अगर जो भी लिटिगेंट्स हैं वो लखनऊ से होके ही जाते हैं। जैसे पीलीभीत आप देखेंगे तो लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, शाहजहांपुर 125 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन शाहजहांपुर के आदमी को यहाँ से 200 किलोमीटर, 350 किलोमीटर उसको सफ़र करके जाना पड़ता है। कानपुर हमारे बगल है, लेकिन उनको भी 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इन सब बिंदुओं पर हम सब चर्चा करेंगे और हमारा जो विस्तार है इसको कैसे हमारे एक्सटेंशन किया जाए जुरिस्डिक्शन का, हमारे उस पर चर्चा होगी। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि सरकार की मंशा, कानून की मंशा, कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है कि सस्ता और सुलभ न्याय आप कैसे दे पाएंगे। अगर किसी आदमी को 100 किलोमीटर आने में सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा कि 350 किलोमीटर आने में सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। तो मैं भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को, जितने भी इससे जुड़े हुए अथॉरिटीज़ हैं, उनको सबको हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है, आगे भी प्रत्यावेदन देंगे। ज़रूरत पड़ने पर अवध बार एसोसिएशन, क्योंकि बहुत प्राचीन संस्था है, इसकी तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लिटिगेशन भी करेंगे। लेकिन अभी कल रविंद्रालय 4 बाग में हम लोगों ने व्यवस्था की है और वहाँ महासम्मेलन होगा। कल जो है हम लोग 11 बजे से 5 बजे तक करना सम्मेलन चलेगा। उस पर हमारे 16 जिले से तमाम अधिवक्ता साथी हमारे आएंगे। इसके बाद हम लोगों की अगली प्लानिंग ये होगी कि हो सकता है हम लोग जंतर मंतर तक जाएं, क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर लंबी लड़नी है तो प्लान के तरीके से और चरणबद्ध तरीके से लड़ाई को लड़ा जाएगा। अगली जो बात
फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जितनी स्टेट हैं सब में हाई कोर्ट का प्रोविज़न है। तो अगर अब कल, क्योंकि अभी तो आज विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती है, कल मीडिया के माध्यम से हम उसको बताने का प्रयास करेंगे कि साहब और हाई कोर्ट में माना 30 जिले हैं तो जुरिस्डिक्शन का बंटवारा कैसे किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो यूपी में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट है, यहाँ 16 जिला के जुरिस्डिक्शन दिया गया और वहाँ जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करेंगे कि हमारे जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए और इसको बढ़ा के सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है सरकार की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, तो उसको जो है साकार किया जाए। मनोज जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार भी कहती है कि सस्ता और हम सुलभ न्याय देना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी विषमताएं क्यों हैं? कहाँ पे अड़चन है? देखिए, विषमताएं इसलिए हैं कि हमारे अधिवक्ता साथी हैं पूरे ऑल ओवर यूपी में 4.5 लाख से 5 लाख अधिवक्ता साथी हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि शुरू में जो एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होना था, जो इसके लिए एक भारत सरकार की तरफ से वो जारी हुआ, तो लेकिन अब हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है और बिना अधिवक्ता के कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। चाहे आप 1950 के पहले के आंदोलन देखेंगे तो जितने भी वर्ग के लिए आंदोलन किए गए हैं कहीं न कहीं अधिवक्ताओं ने किया है। तो अधिवक्ता अपने लिए आंदोलन करने के लिए सक्षम है। हम लोग ये सरकार से मांग करेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चलेगा और हम लोग क्षेत्राधिकार पे बहुत जल्द, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सफल हैं। मिश्रा जी, अवध बार एसोसिएशन काफ़ी पुराना एसोसिएशन है, कब से आप लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं? देखिए, अवध बार एसोसिएशन आप देखेंगे अगर यहाँ तो 1901 की संस्था है। 1901 की संस्था का मतलब हुआ 122 साल की पुरानी संस्था। जितना मैं जानता हूँ इतनी पुरानी कोई संस्था जो है वो नहीं है। तो अवध बार एसोसिएशन में अभी हम लोगों ने मीटिंग किया था, तो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर सेक्रेटरी और जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं सबकी मीटिंग हुई। तो हमारे कई फार्मर प्रेसिडेंट ने बताया कि 80 के आसपास ये हम लोगों ने सोचा, अवध बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों ने, कि क्यों ना इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाए। तो 80 से ये मांग चल रही, लेकिन इधर 10 सालों में ये मांग तेज हुई है। और ये मांग और तेज तब हुई जब एशिया की सबसे बड़ा हाई कोर्ट लखनऊ में बनाई गई, इतनी भव्य बिल्डिंग जिसका इनाग्रेशन उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर साहब थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि साहब ऐसी बिल्डिंग मैंने अभी तक नहीं देखी। तो क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्ट हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं, यहाँ कैपिटल सिटी है, यहाँ पे हर जगह, चाहे ऑल ओवर यूपी के किसी कोने से, माना गोरखपुर से लोगों को आना या बस्ती यहाँ से 150 किलोमीटर से कम दूरी है। बस्ती का आदमी 200-300 किलोमीटर दौड़ता है, यहाँ इजली वे में आ सकता है। तो इसलिए जो है सरकार से हम लोग, प्रमुख मुद्दा यही है कि मांग करें कि हमारे जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे जो सरकार की परिकल्पना सस्ता और सुलभ न्याय है वो पूरा हो सके। लोगों ने ये कदम उठाया और हम ये चाहते हैं कि हम, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम ये जो काम शुरू किए हैं जनहित प्रचार में, तो ये हमें आगे से आगे हमें इसमें सफलता मिलने की पूरी आशा है। जिन जिलों को आप लोग जोड़ना चाहते हैं, क्या आगे चल के वहाँ की जनता को भी आप लोग साथ लेंगे अधिवक्ताओं के अलावा? जैसा हम लोगों ने जैसे दूसरे जिलों के अधिवक्ताओं से बातचीत की है, उनसे ये चीज़, तो उनसे पूरा ये सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है कि जो हम लोग मार्ग पे निकले हुए हैं उन्होंने ये सपोर्ट किया और कहा है कि ये जो आपका काम है ये बहुत ही सराहनीय है और हम सब इससे जुड़ना चाहते हैं। हम 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाकर के हम 200-150 किलोमीटर की जर्नी कोशिश कर सकते हैं। हमें इसमें अगर सरकार हमारी बात सुन लेगी तो लिटिगेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और ये जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, जो हम लोगों ने इसको किया, वो कार्यक्रम हमारे जनहित में ही रहेगा और इस सबका कोई व्यक्तिगत वो नहीं रहेगा।